जाना है। नए भारत की नई कहानी अब आसमां को सुनाना है। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये दिखाएंगे। अमृत काल मनाएंगे, घर घर तिरंगा लहराएंगे। अरे याद आया, कल मैं न्यूज़ पढ़ रही थी। मैंने पढ़ा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड की झांकी के लिए 3 मूल विषय रखे हैं। अच्छा, क्या बात है, कौन से विषय हैं? पहला विषय है आजादी के 75 वर्ष। दूसरा विषय है अंतर्राष्ट्रीय ज्वार बाजरा वर्ष और तीसरा विषय है नारी शक्ति। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छे विचार हैं। हाँ हाँ, बहुत अच्छे। भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि इस विषय पर बनाए जाने वाली झांकियों में भारत के स्वतंत्रता संग्राम, देश की उपलब्धियों, कार्यों और पिछले 7 दशकों के संकल्प शामिल हों। बहुत अच्छे, पर मुझे तो नारी शक्ति विषय बहुत ही ज्यादा भा गया। इस भारतीय समाज में हम नारियों को इतना सम्मानित तो किया जाता है, हमारे द्वारा किए गए कार्यों और उपलब्धियों की सराहना तो की जाती है। में जिसके बिना समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। नारी के अंदर सहनशीलता, धैर्य, प्रेम, ममता और मधुर वाणी जैसे बहुत से गुण विद्यमान हैं, जो कि नारी की असली शक्ति हैं। यदि कोई नारी कुछ कर और वे बहुत से क्षेत्रों में पुरुषों से बेहतरीन कर अपनी शक्ति का परिचय देती है। प्राचीन काल से ही हमारे समाज में झांसी की रानी, कल्पना चावला और इंदिरा गांधी जैसी बहुत सी महिलाएं रही हैं, जिन्होंने समय समय पर नारी शक्ति का परिचय दिया है और समाज को बताया है कि नारी अबला नहीं सबला है। आधुनिक युग में भी महिलाओं ने अपने अधिकारों के बारे में जाना है और अपने जीवन से जुड़े निर्णय स्वयं लेने लगे हैं। आज भी महिला स्वभाव से कोमल और वाणी से मधुर है, लेकिन उसने अपने अंदर की नारी शक्ति को समय आने पर जागृत किया है और अन्याय का विरोध करना शुरू किया है। युगों से एक पहेली है जो कभी नंगे पांव से आंगन में खेली है, जो कभी इंद्रधनुष बन के खनकती है कलाई में, वही शक्ति है नारी। जो जिद पे आ जाए तो समय को बदल देती, वही शक्ति है नारी। नारी भले ही जागरूक हो गई है और उसने अपनी शक्ति को पहचाना है, लेकिन वह आज भी सुरक्षित नहीं है। आज भी नारी को कमजोर और निसहाय ही समझा जाता है। पुरुषों को नारी का सम्मान करना चाहिए और
उन पर इतना भी अत्याचार नहीं करना चाहिए जिससे कि उनकी सहनशीलता खत्म हो जाए और वह शक्ति का रूप ले ले, क्योंकि जब जब नारी का सब्र टूटा है तब तब प्रलय आया है। जब जब नारी का सब्र टूटा है तब तब प्रलय आया है। नारी देवीय रूप है, इसलिए नारी शक्ति सब पर भारी है। नारी से ही यह दुनिया सारी है। हम सबको नारी शक्ति को प्रणाम करना चाहिए और आगे आने वाले समय में उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि यदि देश की नारी विकसित होगी तो हर घर, हर गली और पूरा देश विकसित होगा। मेरा हौसला हिम्मत है मेरी तकदीर, मुझे कम न किसी से आती हूँ, मुझे कम न किसी से आती हूँ, तू न जाने पागल नारी केवल मांसपिंड की संज्ञा नहीं है। आदिम काल से आज तक विकास पथ पर पुरुष का साथ देकर, उसकी यात्रा को सफल बनाकर, उसके अभिशापों को स्वयं झेलकर और अपने वरदानों से जीवन में अक्षय शक्ति भरकर मानवी ने जिस व्यक्तित्व, चेतना और हृदय का विकास किया है, उसका पर्याय नारी है। यत्य नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता का निवास होता है। जहाँ उनका आदर नहीं होता वहाँ सब कार्य निष्फल होते हैं। समाज में नारी को सम्मान, पूज्य स्थान देकर जब उसे पुरुष का सहयोगी बना लिया जाता है तो समृद्धि, यश, वैभव बढ़ते हैं, जिससे सुख, शांति, आनंद पूर्ण जीवन बिताया जा सकता है। अंततः इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आइए हम सभी आज प्रण लेते हैं कि हम सब मिलकर सदैव नारी की रक्षा एवं सम्मान